हेलो एवरीवन। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रसंघ। आज जो हम पढ़ेंगे वो राष्ट्रसंघ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम राष्ट्रसंघ की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है कहाँ पे, यूरोपियन हिस्ट्री में। जो एचपी पटवारी एग्जाम का आपका जो सिलेबस है उसमें जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें आपका ये भी है राष्ट्रसंघ, जिसको लीग ऑफ नेशन भी बोला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको आज के लेक्चर में लीग ऑफ नेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम अपने एमसीक्यू करेंगे। अगर आप देखेंगे जो एचपी पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस आया उसमें भी यही सेम सिलेबस है, तो ये आपके लिए दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशन की बात करेंगे। अगर हम लीग ऑफ नेशन की बात करें तो आप जानते हैं ये एक मात्र पहला ऐसा संगठन था जो विश्व शांति के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? ये विश्व शांति के लिए बनाया गया था। ये विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए क्या बनाया गया था? एक संगठन बनाया गया था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को की गई थी। अगर हम इस डेट को देखें, इससे पहले क्या हुआ था? विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आपने देखा। तो उसके बाद हमें क्या होगी, नीड फील हुई कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए ताकि जो विश्व में शांति को बनाए रखे। उसके लिए क्या किया गया? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? लीग ऑफ नेशन, जिसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रसंघ। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो मुख्यालय था वो कहां पे था? वो था जनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, जिनेवा में। इसका जो हेडक्वार्टर कहां था? जिनेवा में। हेडक्वार्टर आपको देखने को कहां मिलेगा? जिनेवा में। जो अगर हम बात करें इसको बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसकी ने निभाई थी? वो निभाई थी आपके अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने। इन्होंने क्या दिया था? 14 सूत्रों के आधार पर इसकी नींव रखी गई थी। इन्होंने अपने 14 सूत्र दिए थे। 14 सूत्र किसने दिए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने। उसके बाद क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम संधि की बात करें या किस ट्रीटी के बाद इसको बनाया गया, तो वो है ट्रीटी ऑफ ब्रसेलिस, ब्रसाए की संधि। ब्रसाए की संधि। इसके बाद क्या किया गया था? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर हम पटवारी एग्जाम के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कुछ एमसीक्यू भी आपको मैं आगे बताऊंगा। बट अगर हम जनरल से जो कॉजेज देखें कि क्या क्या कारण रहे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यूएन बन जाता है, तो कुछ एक जो असफलता के कारण रहे इसमें। एक तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। फर्स्ट क्या हो गया? अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। दूसरी, इसकी कोई अपनी सेना नहीं थी। और तीसरा, शक्तिशाली देशों की मनमानी, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों ने इसके नियमों को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये है कुछ एक इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आपको जनरल आइडिया चाहिए तो यहां से आप देख सकते हैं इसको। अब हम आज के अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे एक एक करके, जो आपके पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आज का। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये कब हुई थी? 1920 में। आंसर सी, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ का संविधान, जो वर्साई की संधि का हिस्सा था, 10 जनवरी 1920 को प्रभावी हुआ। इस दिन इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया और पहली बैठक आयोजित की गई। कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। किस ट्रीटी के तहत? वर्साई की संधि के तहत इसको बनाया गया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने,
राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिस तरह से मैंने पहले ही बताया, इससे पहले क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तो हमारे को किसकी नीड फील हुई कि एक ऐसा संगठन बनाया जा सके जो क्या है, सभी देशों में शांति बनाए रखे या कायम रखे। तो उसके लिए क्या किया गया था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता को देखते हुए भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, सहयोग को बढ़ाना और विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो ये किस संधि के तहत की गई थी, वर्साई की संधि के तहत, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ये रही आपकी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, उसके तहत क्या किया गया, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी थी? जो इसकी आधिकारिक भाषाएं थी वो आपको देखने को मिलेगी अंग्रेजी और फ्रेंच। यहाँ पे हमारे को ये देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज और फ्रेंच ये क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विजयी रहे। तो उसके बाद जो भाषाएं भी राष्ट्र संघ में चुनी गई वो कौन सी चुनी गई, अंग्रेजी और फ्रेंच चुनी गई। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्र संघ को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? इसको कब भंग किया गया था, 1946 में। हमारे को क्या देखने को मिलता है, जैसे राष्ट्र संघ को बनाया गया था किसके लिए, शांति बनाए रखने के लिए विश्व में, बट ये कहीं ना कहीं अपने जो एम्स थे उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा शांति बनाए रखने में। अभी क्या हो जाता है, 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और 1945 तक चलेगा। उसके बाद क्या होती है, हमें इसको क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। और 1946 में 20 अप्रैल 1946 को 20 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ की अंतिम बैठक हुई जिसमें संगठन को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। इसकी संपत्ति और रिकॉर्ड को संयुक्त राष्ट्र को स्थानांतरित किया गया। तो इसके बाद क्या आ गया, यूएन। अगर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी पूर्ववर्ती, यूएन की पूर्ववर्ती जो संस्था रही वो कौन सी रही, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो एक तो था शक्तिशाली सेना का अभाव। इसके पास कोई भी शक्तिशाली सेना नहीं थी ताकि ये जो भी जहां पे भी विद्रोह वगैरह हो रहा है उसको दबा सके या उनको रोक सके। तो उसके लिए कोई भी सेना नहीं थी। दूसरा, अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ बिकॉज जो इसकी पार्लियामेंट है अमेरिका की, उनकी तरफ से इसको क्या किया गया, मना कर दिया गया। और वुड्रो विल्सन जो इसके जन्मदाता भी रहे एक तरह से, फिर भी अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। तीसरा, जर्मनी और इटली की आक्रामकता। और ये क्या थे, उपरोक्त ये सभी कारण रहे इसकी विफलता के कारण। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ रूस को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया? इसको कब निकाला गया, 1939 में। इसने क्या कर दिया था, फिनलैंड पर आक्रमण के कारण इसको कब हटाया गया, रूस को 1939 में। किसके ऊपर अटैक किया था इसने, फिनलैंड के ऊपर, तो उसकी वजह से इसको हटाया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। राष्ट्र संघ ने 1920 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। यह न्यायालय राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग था और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एक शहर में स्थित था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे सर एरिक ड्रम्ड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे था, जिनेवा में। जो जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो आंसर क्या है, सी, जिनेवा। राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र यूएन के कई महत्वपूर्ण कार्यालय यहीं पे, कहाँ पे, जिनेवा में। तो ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने पटवारी एग्जाम के लिए जो यूरोपियन हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको बहुत जल्दी अब कवर कर लेंगे। थोड़ा सा इसका जो पोर्शन बचा है वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।